इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कहाँ कहाँ लेना चाहिए और कहाँ नहीं लेना चाहिए, कहाँ कहाँ देना चाहिए, इसका विवेक अवश्य होना चाहिए। कैसा लेना चाहिए? कई लोग तो ऐसा कहते, देखो भैया हम बरहियों में लेते हैं और तेरहियों में लेते हैं। अच्छे हैं आप महाब्राह्मण हैं। हाँ, बहुत अच्छे। महाब्राह्मण को अधिकार है, वो बरही में भी ले सकते हैं और लेकिन जो दोनों में लेने के लिए उत्सुक रहता है वो महाब्राह्मण है। ब्राह्मण नहीं, महाब्राह्मण। और दो सीढ़ी ऊपर धर्म यही है, क्या धारण करें क्या नहीं करें। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया। जटिल है ना। धर्म को एक वाक्य देकर यही धर्म है हम परिभाषित नहीं कर सकते। हमारे आप सबकी चित्त की अलग अलग स्थिति है। हर व्यक्ति अपने चित्त के अनुसार परिभाषा बना लेता है, मन के अनुसार। लेकिन ध्यान रखिएगा, परिभाषा सभी को बनाने का अधिकार नहीं है। कई लोग तो दिमाग से बनाते रहते हैं और कहते हैं देखिए ये मैंने सोचा। अरे भाई, आपको अधिकार किसने दिया सोचने के लिए? बैठकर लघुशंका करोगे तो तुम्हारी पैंट फट जाएगी। खड़े खड़े लघुशंका करने वाले लोग, उनको कोई अधिकार नहीं है कि सदग्रंथ पर चिंतन करें। किताब बांचो, किताब पढ़ो, करो। हम तो नहीं कर सकते खड़े खड़े लोग शंका। चलते चलते भोजन कर लेते हो, कुछ भी खाकर बेड पर खा लो, चारपाई पर खा लो, खड़े खारे। रहना तो आता नहीं है। मानस का चिंतन करे, शास्त्र का चिंतन करे, सदग्रंथ का चिंतन। 4 वेद भगवान, 4 उपवेद, उनके उपांग, 6 शास्त्र, उपनिषद, पुराण इतिहास, मानस, वाल्मीकि, महाभारत। ठीक प्रकार से जिन्होंने इन आंखों से दर्शन नहीं किया वो भी कहते हैं शास्त्र में लिखा है। मूर्ख घोघा बसंत, शास्त्र में क्या लिखा है? बिना सदगुरु के पांव रगड़े पता चलता है क्या? जुगाड़ से चाहे जो कर लो आप, लेकिन विधि नहीं है, फलेगा नहीं, कदापि नहीं फलेगा। विधि आवश्यक है, सत्कर्म की विधि आवश्यक है। भगवान भूत भावन के विवाह में कथा बढ़ रही थी, गोस्वामी जी ने आधी अर्धाली लिखी। विवाह कैसे हुआ? मुनि अनुशासन गणपति ही पूजयु शंभु भवानी, कौ सुनि संशय करे जनि, सुर अनादि जिय जानी। अब ब्याह कैसे? मधुपर्क आदि विधि, पांव पखारना, मंगलाशासन। ये जो 5 व्यवहार है विवाह के पहले, क्या लिखा? जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। ऐसे ठट्ठे चाहे जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? चाहे जैसे मित्रों कुछ नहीं होता। देखिए, जिनके जीवन में संस्कार है उनके परिवार में संस्कार है। मैं भी आ रहा था गुरुदेव भगवान के दर्शन करके, हमारे
लाडले प्रबुद्ध मोहन त्रिपाठी जी टांडा में इंजीनियर हैं, वहीं थे। तो हमने कहा प्रसाद बनाओ, हम यहाँ भी पाएंगे। वहाँ तो चकाचक हो ही गया था। तो इनके कुटिया में गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और गया मैं 10 मिनट सो गए तो लोग बाहर चले गए। 10 मिनट बाद उठा, नहाया धोया और चला आया खा पी के। वहीं सब हो गया हो, संध्या वंध्या सब वहीं कर लिया। तब मैंने इनको लेटते लेटते कहा कि लाला, मनुष्य जैसा जीता है उसका घर और उसके बैठने की कुर्सी भी बोलती है कैसा जीवन है। जैसा आप जिएंगे आपके घर का तखत बोलेगा आप सदाचारी हैं कि आप विकारी हैं। मिथिला के लोग कैसे हैं? पुर नर नारी सुभग शुचि संता धर्म ज्ञानी गुणवंत। मिथिला के लोग अंतः बाहिर दोनों भाव पवित्र हैं, सुंदर हैं, संत हैं। संत कौन? जो पर पीड़ा देखकर द्रवित हो जाए। पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता। मिथिलावासी संत है, तो ये भी जो दूत हैं मिथिलावासी है। इसलिए हमारे जीवन में यह व्यवहार सिद्ध रहे, किससे धन लेना है, किसको धन देना है, किससे नहीं लेना, किस प्रकार का नहीं लेना। दर्शन करिए। दूतों ने नहीं लिया। महाराज धर्म विचार कर सारी सभा इतनी प्रसन्न हुई, जिसके दूत ऐसे उस देश के स्वामी कैसे हों। अपनी कोई भी प्रसन्नता किसको बतानी चाहिए? जो आपकी प्रसन्नता को सुनकर आपसे सैकड़ों गुना अधिक प्रसन्न हो, अपनी प्रसन्नता सर्वप्रथम उसको सुनानी चाहिए। किसको? कोई बच्चा आया, खेल कर आया, पास होकर आया, कुछ जीत कर आया। आप बहुत व्यस्त हैं, बड़े तनाव में हैं। बच्चा तो पिताजी को, बाबा जी को, दादी को, माँ को, सबको सुनाएंगे। आनंद और उत्साह में आया, कहा देखिए ये देखिए मैं ये जीत कर आया। लो, आपने उसके आनंद में जल में अरे बुरसी का आग फेंक दिया। आपका ताप अपने तक रखो। छोटा बच्चा प्रसन्न होकर मिले, उससे प्रसन्न होकर मिले। बच्चों की खुशी में प्रसन्न होने का अभ्यास। कोई आपको अपनी प्रसन्नता दे रहा है तो आप में अपने से अधिक प्रेम और आदर उसके हृदय में प्रसन्न हो। बहुत सुंदर, और अच्छा करिए, और अच्छा करिए, बार बार करेगा। आपको स्मरण होगा चक्रवर्ती जी तो मना ही कर दिए थे। चौथे पन पायम सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे वो। सब सुत प्रिय मोहि प्राण खिना, राम देत नहीं बनाई। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कहूँ। अति आदर दो तनय भुला, हृदय लाई बहु। इसलिए मेरे कहने से नहीं, मेरे मन से नहीं,
पूज्य गुरुदेव भगवान की समझाने पर मैंने ऋषिवर विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण को दिया था। अस्तु सर्वप्रथम यह प्रसन्नता गुरु शरण में पहुंचनी चाहिए। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूं दीन पत्रिका, कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बोला। महाराज ये सोचे कि जो दूत ने देखा और वर्णन किया है कहीं उसमें कुछ छूट न जाए, जैसो दूते से कहवाई दे। दूत ने फिर उसको दोहराया। गुरुजी परम प्रसन्न हुए और देखिए यह प्रसंग कह रहा है सुख बढ़ाने का केवल एक उपाय है, हमारा जीवन अत्यधिक पुण्यमय हो, हम पुण्यशील हों, पुण्यशाली हों। हमारा पुण्य जितना बढ़ता जाएगा हमारे जीवन में सुख उतना बढ़ता जाएगा। पुण्य क्या है? अनेक परिभाषाएं हैं। प्रभु के श्रीमुख वचन है अरण्यकांड में, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। श्रेष्ठ साधकों ब्राह्मण देवताओं के पद में सहज प्रेम होना, ये पुण्य वर्धन का सरल भाग है, सरल विधान। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।